हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लोग हिंदी की एक बुक दीक्षा के बारे में समझेंगे। दीक्षा जो बुक है वो राम जी पे बनाई हुई है, राम जी के ऊपर लिखी हुई है। उसमें उस समय के बारे में बताया गया है कि कैसे रामचंद्र जी जाके जंगल में जो भी अत्याचार हो रहे थे राक्षसों के द्वारा, उस पर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और हमारे राम जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस बुक के कुछ खंडों को जो जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आप लोगों को बताया जाए। तो इसमें विश्वामित्र जी के बारे में भी चर्चा हुई है, जो कि ऋषि थे। विश्वामित्र जी श्वास रोके हुए सब कुछ सुन रहे थे। अवसर देखकर आर्य युवकों का यही दल ग्राम में घुस आया। मुनि अजानुबाहु ने बताया, अकेला अस्वस्थ गहन क्या करता। उन्होंने उसे पकड़कर एक खंभे के साथ बांध दिया। उसकी वृद्धा पत्नी, युवा पुत्र वधुओं तथा बाला दुहिता को पकड़कर गहन के सम्मुख ही नग्न कर दिया गया। उन्होंने वृद्ध गहन की आंखों के सम्मुख बारी बारी उन स्त्रियों का सील भंग किया। फिर उन्होंने जीवित गहन को आग लगा दी और जीवित जलते हुए गहन की उस चिता में लौह सल्काएं गर्म कर करके उन स्त्रियों के गुप्तांगों पर उनकी जाति चिन्हित कर दी। असहनीय, विश्वामित्र ने व्यथा से कराहते हुए कहा। उन्होंने दोनों हथेलियों से आंखें मीच ली और कान बंद कर लिए। वृद्ध ऋषि की मानसिक पीड़ा को देखकर मुनि अजानुबाहु चुप हो गए। ऋषि वशिष्ठ से उच्च आर्यों की कौन सी जाति है? भरतों में सर्वश्रेष्ठ विश्वामित्र, वह विश्वामित्र उन निषाद स्त्रियों के साथ घटी घटना को सुन नहीं सकते। और वे कुलीनता का दंभ भरने वाले आर्य युवक ऐसे कृत्यों को अपना धर्म मानते हैं। इतनी बर्बरता हो रही है। मानवीय पैशाचिक राक्षसी और शासन का प्रतिनिधि कहता है वह शोध करेगा। विश्वामित्र असाधारण तेजपुंज हो रहे थे। उन आर्य युवकों की जीवित त्वचा खींच ली जानी चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि वे युवक आर्य नहीं हैं, वे लोग राक्षस हैं, पूर्ण राक्षस, रावण के वंशज। विश्वामित्र ने देखा, अत्यंत पीड़ित चेहरे, त्रस्त एवं आतंकित। चारपाइयों पर एक वृद्धा स्त्री थी, कदाचित यही गहन की पत्नी थी। दो युवतियां असह्य पीड़ा में कराहती हुई और एक निपट बालिका जिसने अपनी पीड़ा को सहन करने के उपक्रम में दांतों से अपने ओठ काट लिए थे। विश्वामित्र का दृढ़ व्यक्तित्व सर्वथा हिल गया। उनके जी में आया कि वह रो पड़े। उन राक्षसों को इस बालिका पर भी दया न आई और सहसा विश्वामित्र के भीतर घृणा पूंजीभूत होने लगी। इस घृणा को पोषित करना होगा, तभी राक्षसों का संहार होगा। ऋषि करक कर बोले, उन दलितों का उद्धार कभी नहीं होगा जो अत्याचार का विरोध नहीं करते। जब शासक राक्षस हो गए हों तो न्याय का कर्तव्य ऋषि को का होता है। उन स्त्रियों में से वृद्धा और बालिका का देहांत हो गया। तो देखा आपने कि यह जो बर्बरता थी यह आज के ज़माने में तो फैली हुई है ही, लेकिन उस ज़माने में भी बहुत फैली हुई थी। परंतु उस ज़माने में हमारे समय के योग्य ऋषि मुनि और न्याय करने वाले शासक भी थे। सब शासक की बात नहीं की जा रही है, परंतु कुछ ऐसे शासक थे जो सर्वथा न्यायप्रिय थे और जो न्याय को ही उद्देश्य में लाते थे और न्याय ही करते थे। इस कारण से वह राम राज्य था। अगर हमें अभी भी राम राज्य कायम करना है तो हमें अभी भी समाज की बर्बरता को, बुराई को और अनिष्टता को मिटाना होगा। और अगर कहीं पर भी स्त्रियों या वृद्ध माताओं या छोटी बालिकाओं के साथ कुछ भी
गलत कर्म होते हैं तो हमें डटकर आवाज़ उठानी होगी। और हमारे शासक वर्ग जो हैं, चाहे वो कोई नेता हो या मंत्री हो, अगर वो अपराधी हैं या दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाया जाना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।